वार्षिक चुनाव जो बार एसोसिएशन वाराणसी में जो होने वाली है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारी है और क्या-क्या प्रतिबंध आप लगा सकते हैं? एशिया के सबसे प्राचीनतम बार ये बनारस बार एसोसिएशन, जिसका हिंदुस्तान ही नहीं एशिया में एक स्थान। यह अधिवक्ताओं का सबसे पुराने बार एसोसिएशनों में से एक बार एसोसिएशन है। चुनाव आचार संहिता के तहत ये बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव आगामी 13 दिसंबर को होना सुनिश्चित कर दिया गया है और 14 दिसंबर को मतों की गिनती तब तक जारी रहेगी जब तक कि परिणाम नहीं आ जाता। इसके लिए हम लोगों ने, हमारी कार्यकारिणी ने एक वरिष्ठ समिति का गठन कर दिया है। वरिष्ठ समिति में मुख्य चुनाव अधिकारी छत्रधारी सिंह एडवोकेट जी के नेतृत्व में, जिन्हें वरिष्ठ समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके साथ संजय कुमार वर्मा एडवोकेट वरिष्ठ समिति के सदस्य होंगे, प्रमोद कुमार पाठक समिति के सदस्य होंगे, अवधेश कुमार कुशवाहा वरिष्ठ समिति के सदस्य होंगे और धर्मेंद्र नाथ शर्मा गुड्डू वरिष्ठ समिति के सदस्य होंगे। इस तरह से पांच सदस्यीय कमेटी गठित करके आज जितनी भी चुनाव से संबंधित औपचारिकताएं होती हैं, इसको पूर्ण करके हम लोगों ने वरिष्ठ समिति को सौंप दिया है। जैसा कि देखा जाता है कि हर बार के वार्षिक चुनाव में, अधिवक्ता के चुनाव में बाहरी कुछ बच्चे, लड़के और आदमी काले कोट में या बिना काले कोट के आके अंदर में प्रचार करते हैं। क्या सुरक्षा की दृष्टि से ये सही है और आप इस पे कितना प्रतिबंध इस बार लगाना चाहेंगे? ये हम लोगों ने, आप भी देख रहे होंगे कि इस बार आपको परिसर के अंदर कहीं भी चुनावी पोस्टर और चुनावी बैनर नहीं दिखलाई पड़ रहे। इसके लिए मैं सारे प्रत्याशियों का शुक्रगुजार हूं कि वाकई उन्होंने जिस सहनशीलता और जिस तरह से एक बार और एक बुद्धिजीवी तबके का चुनाव होता है, जो उन्होंने इस बार जिस चीज को प्रदर्शित किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम क्या हैं? हम तो एक चीज, एक व्यवस्था जारी करते हैं। व्यवस्था का पालन तो हमारा अधिवक्ता समाज ही करेगा ना। हमारे छोटे भाई हों, हमारे बड़े भाई हों, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हमारी व्यवस्था की धज्जियां तो एक मिनट में उड़ जाएंगी। तो अभी तक उन्होंने जो हमारा साथ दिया है और जिस हिसाब से आचार संहिता जो हमने लागू किया और उसके अनुपालन में वो कार्य कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर इसी तरह से इसी तरह का साथ मिलता रहा तो पूरी संभावना है कि यह जो काला कोट पहन करके बाहरी लोग कचहरी परिसर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उन पर भी हम अंकुश लगाने में सफल हो जाएंगे। हम इसके लिए अपने जितने भी हमारे चुनाव प्रत्याशी गण हैं, उनके साथ हम एक बैठक करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इस पर कैसे रोक लगाया जाए। क्योंकि देखिए उसमें एक समस्या आती है। हम रोक लगाने के लिए तो हम वहाँ पर गेट पर जो है कड़ाई के साथ कि भाई आपके पास कार्ड हो तब आप अंदर जाएं, कर सकते हैं। लेकिन हमारे अधिवक्ता भाई ही उससे नाराज होंगे। वो कहेंगे कि अब ये नई व्यवस्था कि आप आई कार्ड देखेंगे, ये होगा, उससे एक व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके साथ बैठकर, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ मैं बैठूंगा, बैठ करके उनकी राय लूंगा कि इसमें आखिर क्या ऐसी व्यवस्था कर दी जाए वाकई कि ये जो काली कोट पहन करके लोग आ जाते हैं, बाहरी लोग आ जाते हैं और चुनाव की आचार संहिता को जो है प्रभावित करते हैं और चुनाव की, हमारे शांतिपूर्ण चुनाव की धज्जियां उड़ाते हैं, हम उसको न उड़ने पाए, इसकी पूरी व्यवस्था हम इस बार करने की अपनी ओर से प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले चुनाव में देखा गया है कि चाय वाले से लेकर कैंपस के अंदर जितने भी नाबालिग लड़के हैं, उनके हाथों में तख्तियां थमा दी जाती हैं और प्रचार कराई जाती है चुनाव के दिन। तो इस पर कितना पाबंद आप लगाना चाहिए? आज हमारी एल्डर कमेटी के सदस्यों को जब हमने सौंपा है सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा है कि 2-3 चीज़ें मैं कड़ाई के साथ अगर पालन करूँ कोई दिक्कत, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, चुनाव आपको कराना है,
कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन लोगों ने जिस हिसाब का जिस तरह से अपनी व्यवस्था दी है और जिस हिसाब से कहीं भी जो है उन लोगों ने बैनर पोस्टर और इस तरह की कोई कार्य नहीं किए, मुझको लगता है कि आप जो भी व्यवस्था लागू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और वो इस चुनाव को बहुत ही कड़ाई से कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छा और बहुत ही कड़ाई से कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।